अगला देखिए बच्चों, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबै ना काल का कछ मुख में कछ गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि ये समस्त संसार एक झूठे सुख से युक्त है, मानत है मनमोद, और इसे झूठे सुख को सच्चा सुख मानकर लोग मन में अहंकार की भावना धारण करते हैं कि हम बड़े सुखी हैं। जगत चबैना काल का, जबकि ये संसार तो एक ना एक दिन नष्ट हो जाने वाला है, काल रूपी चबैने के समान नष्ट हो जाने वाला है। कछ मुख में कछ गोद, कुछ हाथ में रह जाएगा और कुछ ईश्वरी गोद प्राप्त कर लेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार जब हम चबैना खाते हैं, कोई भी भुना अनाज खाते हैं तो उसे मुंह में डालते हैं तो कुछ मुख में चला जाता है और कुछ एक आध दाना बचकर गोदी में गिर जाता है। तो जो बच जाता है उसको कवि ने कहा है कि वो ईश्वर के ज्ञान से परिचित है, यानी वो मोक्ष गति को प्राप्त हो गए, और बाकी जो मुंह में चला जाता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो जगत चबैना काल का, यानी ये संसार एक काल रूपी चबैने के समान, एक चबैने के समान है यह संसार, और काल रूपी मुख में ग्रसित हो जाना है उसे। कुछ एक आध ऐसे हैं जो ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करके मुख रूपी काल से बच जाएंगे और ईश्वरीय गोद को प्राप्त करेंगे। आगे देखिए बच्चों, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाई, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं, जब तक मेरे अंतरात्मा में अहंकार की भावना थी तब तक मैं ईश्वर के महत्व से परिचित नहीं हो पाया था। अब हरि है मैं नाई, अब मैं ईश्वर के महत्व को समझ गया हूँ, तो अब मुझे मेरी अंतरात्मा में या मुझ में कोई भी गर्व का भाव नहीं रह गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जितना भी अज्ञानता रूपी अंधकार था, ये ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश के प्रकाशित होते ही जितना भी अज्ञानता रूपी अंधकार था वो समस्त अंधकार मेरे हृदय से समाप्त हो गया। आगे देखिए, कबीर कहा गर्भियो ऊंचे देख आवास, काल पर्यो भय लोटना ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, हमने आपसे बताया था कि वो एक समाज सुधारक थे और उन्होंने समस्त संसार को नश्वर और ईश्वर को प्रमुख बताया। कहते हैं कि कबीर कहाँ गर्व हो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम अपने इतने ऊंचे ऊंचे भवनों को देखकर, अपने संपत्ति, अपने वैभव को देखकर इतना गर्वियो अहंकार क्यों कर रहे हो। काल पर्यो भय लोटना, कल जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम्हें इसी मिट्टी में लिटाल दिया जाएगा और तुम्हारे ऊपर घास उगाएगी। यानी जितनी भी ऊंचे भवन है या एक ना एक दिन ये सब तुम्हारे हाथों में नहीं आएंगे, तुम्हारा साथ छोड़ देंगे और तुम अकेले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो तुम इस झूठी सुख संपत्ति वैभव पर इतना अहंकार मत करो। अगर करना ही है तो सच्चे मन से ईश्वर के नाम का स्मरण करो। धन्यवाद बच्चों।